हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और देखिए जब भी किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो देखिए वहाँ पर आपको हो सकता है एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी शीट भी बनाना हो। देखिए हालांकि बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, टैली या फिर किसी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से सैलरी शीट को बनाया जाता है। बट देखिए अगर आप टैली से बनना चाहते हैं तो मैंने इसके पिछले वीडियो में डिटेल में कवर किया हुआ है इस वीडियो में कि आप जो है टैली के थ्रू सैलरी शीट को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सैलरी शीट को आप एक्सेल के थ्रू कैसे बना सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रेट हो सकता है, अलग अलग अमाउंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इजीली उस चीज़ को खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा सिंपली यही मानना है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है, सिंपली कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए एक बार तब खुद से फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में कवर करने वाले हैं सैलरी सीट को। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि आखिर हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो है 3 सीट बना के रखा हुआ है, एक पेरोल सीट, एक एम्प्लॉय डिटेल्स एंड यहाँ पे एक पे स्लिप बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीनों का यहाँ पर काम किया है। जैसे कि सपोज मैं सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉय डिटेल में। देखिए एम्प्लॉय डिटेल वाले सीट में मैंने क्या किया हुआ है, एम्प्लॉय का जो भी आईडी उसको असाइन किया गया उसको रखा हुआ है, एम्प्लॉय का नाम, उसका गार्जियन या फादर का नाम, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे काम कर रहा है, बैंक अकाउंट नंबर क्या, एफएससी कोड क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या, बेसिक सैलरी क्या है। तो ये मैंने कुछ बेसिक सा यहाँ पर डिटेल एम्प्लॉय के बारे में लिया हुआ है। इस तरह देखिए आपके केस में हो सकता है और भी कुछ डिटेल ऐड करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए। और ये जो फाइल है ये मैं प्रैक्टिस फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ये फाइल आपको कहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा आपको बाद में पता चल जाएगा वीडियो में, यहीं पर मैं आप कहीं पर भी आपको बताऊंगा वीडियो में ही। ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपली अगर आपको कोई भी कॉलम ऐड करना तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से जो है कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करेंगे, या फिर आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे किसी भी तरह का और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी में और भी कुछ कॉलम ऐड करना हो, कुछ और लिखना हो। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल एम्प्लॉय का लिया हुआ है। पहला चीज़ हो गया, पहला सीट ये हमारा हो गया। सेकंड सीट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पेरोल सीट का। देखिए इसमें देखिए क्या है, जो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय डिटेल लिया हुआ है इसी का जो है एक तरह से डिटेल में यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, फादर नेम, और देखिए मैंने यहाँ पे व्यू लुकअप के थ्रू लगाया हुआ है। देखिए सपोज अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ठीक है, देखिए तो जो मैं जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ देखिए तो ऑटोमेटिक जो इसका एम्प्लॉय का नाम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, इसका अकाउंट नंबर, एफएससी कोड, यानी कि सब कुछ पूरा पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और सब डिटेल कहाँ से आएगा तो देखिए डिटेल हमारा आएगा यहाँ से। देखिए 2 में कौन है, देखिए ढोलू कुमार है, रमन महतो है। ठीक है, यानी कि लेबर है। देखिए यहाँ पर आप लोग जब चेक करेंगे देखिए तो आपको सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यानी कि इसको मैंने व्यू लुकअप के थ्रू बनाया हुआ है और डिटेल यहाँ से जो है फेस होके यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको अभी 1 रहने देते हैं, फिर आगे अब स्कोर देखेंगे। ओके, तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पे मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला एम्प्लॉय बेसिक डिटेल, ये सब हो गया। दूसरा अटेंडेंस यानी कि प्रोडक्शन, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ अटेंडेंस के बारे में मैंने लिया हुआ है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग 30 दिन हो रहा है, 30 दिन में से प्रेजेंट कितना दिन हुआ, सिक लीव कितने दिन लिया, अब्सेंट कितने दिन हो गया, ओवर टाइम कितना घंटा किया हुआ है, अब्सेंट होगा तो एक दिन का डिडक्शन कितना होगा। ठीक है, उस तरह से आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे ओटी यानी कि ओवर टाइम, उसको 1 घंटे का हम कितना रुपए देंगे, बेसिक सैलरी क्या है, डीए क्या है, टीए, एचआरए, ओवर टाइम जो है टोटल का कितना रुपए हो गया, अब्सेंट किया तो कितना पैसा काटेंगे, एडवांस लिया हुआ उसका डिडक्शन कैसे करेंगे, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन कैसे करेंगे, ईपीएफ का डिडक्शन, ईएसआई का डिडक्शन। तो इतना कुछ हम लोग यहाँ पे इसको हमने रखा हुआ डिडक्शन के अंदर, इसको हमने रखा है अर्निंग्स के अंदर, क्योंकि देखिए ये सब जो है यहाँ पे ये सब एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गया एंड ये सब एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन हो गया। ठीक है, तो मैंने इस तरह इस चीज़ को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। देखिए फाइनली यहाँ पे नेट सैलरी इतना रुपए का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक जो छोटा सा बना के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट में बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए इसमें देखिए आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, इसमें देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगाया हुआ है, यहाँ पर वी लुकअप लगा 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 हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका मैंने मैनुअली बनाया हुआ है। ठीक है, और देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग 30 लिखेंगे, बट आप 30 लिखने के बाद डेज लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सब चीज़ों कैसे करते हैं वो सब देख लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए बेसिकली स्टार्टिंग अगर हम करें यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि ये वाला हमारा एक सीट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जितना भी आपका एम्प्लॉय का डिटेल रहेगा सबको पहले आपको एक बार टाइप कर लेना, क्योंकि देखिए टाइप तो आपको करना पड़ेगा ना। टाइपिंग करने के बाद जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने अभी 20 तक लिया हुआ है, बाकी आप लोग केस में जितना भी एम्प्लॉय है पूरा का पूरा आपको टाइपिंग करके एक बार रख लेना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, इसको देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्या करना है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, जितना भी आपको यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितना भी रो है यहाँ पर है मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से जितना भी आपका केस में है पूरा आपको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए जितना आपको लग रहा है कि आपका केस में एम्प्लॉय है या फिर फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तकरीबन 500 एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आपके केस में जितना भी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं 500 एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 500 एम्प्लॉय जो है सिलेक्ट कर लिया हुआ। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर। फिर आपको एक काम करना है, यहाँ पे करना डिफाइन नेम, आपको इसको एक नाम डिफाइन कर देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग जब VLOOKUP यूज़ करेंगे ना तो उस केस में ये बहुत काम आएगा। तो डिफाइन नेम में आ जाएंगे, इसका नाम क्या देना चाहते हैं, तो चलिए इसको हम नाम देना चाहते हैं सपोज EMP_details, ठीक है। इसको हमने ये नाम दिया हुआ है, इसको सिंपली ओके कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया कि हमने ये जो रेंज इसको बोलेंगे रेंज, कि हमने इस रेंज को एक तरह से नाम दे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमने आगे काम आएगा। कैसे काम आएगा चलिए आगे देखते हैं। देखिए आ जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए मैं सबको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने VLOOKUP लगाया हुआ था मैं सबको यहाँ पे डिलीट कर, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय ID ये तो आपको लिखना पड़ेगा मैनुअली, ठीक है, इसको आपको लिख देना है। अब देखिए मेन स्टार्टिंग होगा यहाँ से कि एम्प्लॉय नेम, ऐसा हम क्या फंक्शन लगाएं कि जैसे यहाँ पे इसका एम्प्लॉय ID डालें ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाए, ऑटोमेटिक उसका फादर नेम आ जाए, डेजिग्नेशन आ जाए, बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि उसका डिटेल जो है ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। उसके लिए काम आता है VLOOKUP। चलिए देखते हैं कैसे काम आता है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है =VLOOKUP, ठीक है। अब पूछेगा लुकअप वैल्यू, यानी कि देखिए लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि यूनिक डिजिट, जैसे कि देखेंगे आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल में देखिए, तो यहाँ पर इस सीट में देखिए हमारे पास एक यूनिक नंबर है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा यूनिक नंबर हो गया, यानी कि हर एक एम्प्लॉय का जो है अलग अलग एक यूनिक नंबर दिया गया है। तो VLOOKUP जो है कैलकुलेशन होता है, यानी बताना पड़ता है कि हमारे पास एक यूनिक नंबर है, उसके थ्रू डेटा को हमें फेच करना है, ठीक है। तो देखेंगे हमारे पास यूनिक नंबर क्या है, एम्प्लॉय ID, इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय ID लिया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके पहले एक बार हटा देते हैं, एक बार फिर से करते हैं ताकि डाउट ना जाए। =, करेंगे VLOOKUP, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा। अब देखिए पूछेगा टेबल एरिया, यानी का टेबल कहाँ पर है। देखिए इसमें अगर सिंपली बात करें तो टेबल का मतलब होता है जहाँ पर आपका डेटा है। देखिए डेटा का हमने क्या नाम दिया हुआ है, EMP डिटेल, ठीक है। इस तरह से आपको ले लेना है EMP डिटेल। देखिए अभी हमने इसको क्रिएट किया होता ना, तो इसको आपको ले लेना है, ठीक है, कॉमा। अब इसमें से पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, इसका मतलब होता है कि ये जो एम्प्लॉय नेम है वो कौन सा कॉलम में है। देखिए एम्प्लॉय डिटेल में आता है, देखिए भाई, तो इसमें देखिए किस कॉलम में है, देखिए कॉलम नंबर ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कॉलम हो गया। उसमें से एम्प्लॉय नंबर कौन सा कॉलम में है, तो बताइए 1 2 में है ना, सिंपली आपको वहाँ पर 2 लिखना है। तो आ जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिंपली जो है आपको क्या करना है 2 लिख देना है, एंड कॉमा करेंगे, एंड यहाँ पे 0 लिखेंगे, एंड एंटर कर देंगे। देखेंगे तो इसका नाम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, और आप लोग जब चेक करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल में, देखिए इसका नाम क्या है, अंकित महतो, ऑटोमेटिक आ गया। सेम आपको यहाँ पे विजय महतो का भी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, इसको और एक बार रिविजन करते हैं। =, इसका देखिए हालांकि और भी सिंपल तरीका है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से लिखेंगे VLOOKUP, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, कॉमा टेबल अरे कहाँ पर है, डेटा हमारा कहाँ पर है, तो हमारा डेटा है एम्प्लॉय डिटेल नाम से यहाँ पर है। ओके इसमें से कॉलम नंबर किस में हमारा फादर नेम है, 3 में है, इसलिए 3 लिखेंगे, कॉमा 0 करेंगे, एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे। देखेंगे आप लोग यहाँ पे फादर नेम भी आ चुका है, जो कि आप लोग चेक करेंगे जब एम्प्लॉय डिटेल में, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डेजिग्नेशन। अब चलिए तो मैं थोड़ा आपको और भी एडवांस थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि देखिए अगर इस तरह 1 by 1 करके करेंगे आप लोग तो आपको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं आपको और थोड़ा एडवांस बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए सिंपली आप लोग देखेंगे कि सीरियल नंबर इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इस तरह अभी मेरे केस में भी टोटल 8 है, हो सकता है आपके केस में 15-20 हो, तो आपको और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे =VLOOKUP, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या हमारा, ये लुकअप वैल्यू हो गया, ठीक है, कॉमा देंगे, टेबल कौन सा हमारा है, तो हमारा टेबल है EMP डिटेल, इसको ले लेंगे, कॉमा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बार बार डालना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम नंबर, ठीक है। तो ऐसा क्या है हम लोग
ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें कॉलम नंबर में बार बार ना डालना पड़े। तो उसके लिए देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का नाम होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम। इसका रेफरेंस नंबर क्या है? देखिए अब हमें कौन सा यहाँ पे कॉलम चाहिए। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन के लिए कौन सा था हमारे पास? 4th नंबर का होगा, करेक्ट है। देखिए आप बोलो, देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4th नंबर का है ना। तो ऐसा क्या फंक्शन है, हम 4th हमारा कॉलम आ जाए। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। ए हो गया A1 B C D, ये 4th में आ रहा है ना। इसको आपको सिंपली यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे मिटा देंगे एक बार, ये बार बार आ जाता है। इसको आपको ले लेना है यहाँ पे 1 2 3 4, इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, कॉमा 0 करेंगे एंड एंटर करेंगे। देखें आप लोग यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे और एक काम करना है। जो हमारा ये एम्प्लॉय आईडी है वो तो फिक्स रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एंड कीबोर्ड एक शॉर्टकट की होता है 4। देखिए इसमें हमको लग जाएगा, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका सेल लॉक हो जाता है। ऐसा हमने लॉक क्यों किया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने अभी इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक है, अब जब इसको आगे आप ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ पर है, देखिए तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका डिटेल आ गया। देख पा रहे हो हम लोग यहाँ पे कि इसका बैंक अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ गया, IFSC कोड ऑटोमेटिक आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस तरह से आया। इसको चेंज कर सकते हैं, वो कोई खास चीज़ नहीं है, इसमें आ जाइए। सिंपली आपको इसको कन्वर्ट कर देना है यहाँ पे डेट में। ठीक है, आपका डेट भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। अगर आप फिक्स नहीं करते तो देखिए क्या प्रॉब्लम होता है, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको यहाँ पे F4 प्रेस करना है, फिर से F4 प्रेस करना है। देखिए नॉर्मल हो गया, एंटर कर देते हैं। अब इसको फिर से जो है यहाँ पर आगे लेके जाते हैं। देखिए इसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम सेल को ड्रैग करते हैं तो हमारा क्या होता है, सेल आगे बढ़ता है। देखिए जैसे अभी B4 है, यानी कि ये B4 है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए तो ये हमारा C4 हो जाएगा। C4 का मतलब देखिए ये वाला घर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, अंकित महतो, यानी कि टेक्स्ट आ गया ना, यूनिक नंबर तो नहीं मिला उसको, इसलिए उसने बता दिया NA मतलब नॉट अवेलेबल। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको फिक्स किया था, तो हम लोग यहाँ फिक्स ना करके डायरेक्टली इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो हमें और ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। मैं आपको फिर से इसको दिखाता हूँ करके एक बार। इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा उसके बाद टेबल कौन सा है, तो टेबल हमारा AP डिटेल, इसको ले लेंगे, कॉमा कॉलम नंबर कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 कहाँ से मिलेगा, तो हमें कॉलम नंबर B से मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन पहले टाइप करना है, कॉलम एंड यहाँ पे B कॉलम चाहिए हमें, यानी कि 2 चाहिए ना हमें एम्प्लॉय नेम के लिए। तो सिंपल B में है, B में 2 मिलेगा, 2 को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, कॉमा 0 करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा देते हैं, एक बार के लिए हटा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस आपको इसको एक बार फिक्स कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे आप लोग कि इस कॉलम एंड रो से पहले जो है हमारा डॉलर लग चुका है, यानी कि फिक्स हो चुका है। सिंपली आपको एंटर करना है एक बार। इसको आप यहाँ पे सिंपली इस तरह से ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आप इसको ले जाना चाहते हैं। देखिए तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा का पूरा आ गया। हमारा टाइम देखिए कितना सेव हो गया। ठीक है, इसको मतलब थोड़ा सा एडवांस मैंने बताया हुआ इसको। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे शॉर्ट डेट में, देख सकते हैं आ गया। अब इसको ड्रैग करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए हमारा ये कॉलम फिक्स है ना, तो हम कॉलम को फिक्स पूरा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारा रो जो है, रो तो आगे बढ़ना चाहिए हमें, बस कॉलम हमारा फिक्स रहेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे B देखिए, B होता है कॉलम के लिए एंड 4 1 2 3 4 जो होता है वो होता है रो के लिए। तो रो को यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे $1 को और एंटर कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको आगे से और क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इधर जब ड्रैग करेंगे तो आपको किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही आप जब इधर ड्रैग करेंगे तो देखिए आपका सब कुछ ऑटोमेटिक काम होगा। तो ये होता है इसका बेनिफिट। इस तरह आप चाहें तो इसको पूरा पूरा सेलेक्ट करिए एक बारी में ही एंड पूरा आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए आपको ऑटोमेटिक सब कुछ पूरा पूरा आ जाएगा। उस तरह इसको जहाँ तक चाहते हैं सिंपली इसको पूरा सेलेक्ट करिए एंड इसको ड्रैग करिए जहाँ तक ले जाना चाहते हैं। देखिए ऑटोमेटिक जगह पूरा का पूरा जो है ये बन के आ जाएगा। तो देखेंगे आप लोग कितना आपका टाइम सेव हो चुका है। इसको आप चेक करना चाहते हैं, चलिए चेक भी कर लेते हैं एक बार। देखिए 13 नंबर पे कौन है, सुमित है। यहाँ पे आ जाएंगे 13 नंबर देख लेते हैं। देखिए 13 सुमित कुमार, फादर नेम प्रेम महतो, सुपरवाइजर। देखेंगे आप यहाँ सुमित कुमार प्रेम महतो सुपरवाइजर। ठीक है, यानी जो भी डिटेल आपका रहेगा वो ऑटोमेटिक फिट यहाँ पे हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है इस तरह से एंड यहाँ पे आके कर देना शॉर्ट डेट एंड सेंटर कर देंगे तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा एडवांस है
तो अगर आपको समझ में नहीं आता एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने इस पर एडवांस चीज़ को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इतना समझ में आ गया, यानी कि हमने अभी एम्प्लॉय बेसिक डिटेल को VLOOKUP के थ्रू से यहाँ पे डेटा को ले आया, जो कि यहाँ पर डिटेल हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हमने फैच करके यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे आ जाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन में। देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब बताइए एक महीने में जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे जून महीने का। देखिए जून महीने में कितना दिन है, अभी इस अगर बात करें 2024 का, तो यहाँ पे टोटल 30 डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 30 लिखेंगे। देखिए आपके केस में डेज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा, मेरे केस में 30 डेज लिखा हुआ आ गया है ना, बट आपके केस में नहीं आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्लियर फॉर्मेट, ठीक है। देखिए हट गया ना, आपके केस में देखिए इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड आपको आ जाना है फिर मोड नंबर फॉर्मेट्स में, एंड फिर आपको उसके बाद से आ जाना है यहाँ कस्टम में आ जाएंगे। और देखिए आपको यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए क्या लिखना है, इसको आप यहाँ पे हटा देंगे। आपको यहाँ पे लिखना है हैश का साइन देना है, यानी हैश टाइप करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद से डबल कोटेशन देंगे एंड यहाँ पे एक स्पेस देंगे एंड आपको यहाँ पे लिखना है जो भी लिखना चाहिए। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर डेज, तो आप डेज लिख सकते हैं एंड डबल कोटेशन को क्लोज कर देंगे एक बार, ठीक है। देखिए तो इससे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल आप लोग कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हम 30 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेज लिख के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह डेज की जगह कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हो, आपके ऊपर है। यानी कि डेज बस यहाँ पे एक्चुअल में वहाँ पे 30 लिखा हुआ रहेगा, बट आपको शो होगा 30 डेज। ओके कर सकते हैं। देखिए आ गया ना। इस तरह से आप देखिए किसी भी जगह पे आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, वो आपके ऊपर है। तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज सब एम्प्लॉय के लिए सेम रहेगा ना, तो सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, या फिर आप चाहे तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे बॉर्डर पे अप्लाई कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो सब एम्प्लॉय के लिए सेम रहेगा। अब बात करते हैं परसेंट का। अब देखिए परसेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। परसेंट को कैलकुलेट करने से पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिक लीव कितना लिया हुआ है एंड एब्सेंट वो कितना किया हुआ है। चलिए सपोज उसने सिक लीव लिया हुआ है 2 एंड उसने जो है एब्सेंट कितना दिन किया हुआ है, उसने एब्सेंट किया हुआ है सपोज 5 दिन, ठीक है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला इक्वल टू जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है उसमें से पहले तो माइनस कर दो उसका एब्सेंट को, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे इस सिक लीव को, ठीक है। हो सकता है देखिए आपके केस में सिक लीव ना हो, वो अलग बात हो जाता है। अगर आपके पास सिक लीव नहीं है आपके कंपनी में, तो सिंपली आप इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे हमने कैलकुलेट जब किया, देखिए टोटल 23 डेज वो जो प्रेजेंट हुआ, 2 दिन उसने सिक लीव लिया हुआ, यानी कि सिक लीव का तबियत खराब है, उसका बुखार हुआ है, तो छुट्टी लिया हुआ है, यानी कि उसका पैसा हम देंगे उसको, ठीक है, ठीक है। तो उसका पैसा कौन सा कटेगा, उसका पैसा कट जाएगा एब्सेंट जो किया उसका पैसा उसका कटेगा, सिक लीव का पैसा उसका नहीं कटेगा। बाकी आपका कंपनी का रूल अलग हो सकता है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे टोटल तीनों को हम सम करेंगे तो टोटल आ जाएगा 30 डेज, यानी कि 23 + 2 यानी कि 25, 25 + 5 30, यानी कि टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इसके बराबर आना चाहिए। जो कि देखो तीनों को सम करने पे हमारा इतना आ रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब सिंपली आपको इसको यहाँ पे इस तरह से देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं भी टाइम सेव करने के लिए इसको सेव कर दे रहा हूँ। चलिए और मैं और बार आपको रिविजन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, उसमें से माइनस करेंगे एब्सेंट जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे एंड यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे फिर से अगेन माइनस करेंगे सिक लीव को एंड यहाँ पे इसको ब्रैकेट को एक बार फिर से ओपन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। सिंपली आप इसको एंटर कर दीजिए तो आपको टोटल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा 30 आया। 30 देखिए क्यों आया, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे फिल नहीं करा हुआ है। चलिए सपोज सिक लीव उसने 1 दिन लिया हुआ है तो इसे हम 1 कर देंगे, देखो ऑटोमेटिक कम हो गया। उसने एब्सेंट किया हुआ है 2 दिन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसमें लगा फॉर्मूला, तो इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आगे तक। और सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना अपने हिसाब से, जो भी आप फिल करना चाहते हैं, जो भी आपका एब्सेंट या फिर सिक लीव है उस सबको आप फिल कर लीजिएगा। तो मैं भी यहाँ पे इतना ही कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग आगे कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं ओवर टाइम। अब देखिए ओवर टाइम यानी कि टोटल उसने जो है ओवर टाइम कितना घंटा काम करा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखते हैं। सपोज उसने काम करा हुआ 8 घंटा ओवर टाइम या फिर 20 घंटा ओवर टाइम किया होता है, तो पहले आपको 20 लिख देना है। तब 20 यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे HRS आ रहा है। और देखिए इस ऑटोमेटिक HRS क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेट किया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर कैसे आ सकता है, उसको अब भी आपको सिंपल यहाँ पर अप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पर 20 लिखा, 20 लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए इसको अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसको एक बार मिटा देते हैं।
आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पे इसको जब हटा देंगे यहाँ पे, तो इस तरह से 0 ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे हटा सकते हैं, 0 आपका आ जाएगा इस तरह से। तो दोनों केस में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। सेम तरीका जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डेज को आप कैसे ऐड कर सकते हैं कस्टम में जाके, वही सेम तरीके से आपको HRS को भी कस्टम तरीके से ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि कितना दिन जो है एम्प्लॉयज जो है आपका ओवर टाइम करा हुआ है, फिल कर लेंगे। मैनुअल भरना है, इसमें कोई फंक्शन नहीं लगाना है। आगे बात करते हैं अब्सेंट पर डे डिडक्शन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा अगर अब्सेंट करता है एक दिन, तो उसका हम एक दिन का डिडक्शन कितना रुपये करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए बेसिक सैलरी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक सैलरी को निकालते हैं। यहाँ पे इसको मैंने VLOOKUP लगाया हुआ था, इक्वल टू फिर से करेंगे इक्वल टू VLOOKUP। एंड उससे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका कॉलम नंबर क्या है, एक बार देख लेंगे एम्प्लॉय डिटेल में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है ना। तो चलिए ओके, यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल टू करेंगे, उसके बाद से VLOOKUP को लेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया, कॉमा यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेबल का डेटा कहाँ पर है, तो एम्प्लॉय डिटेल नाम से बना के रखा हो, उसको सेलेक्ट कर लेंगे अगेन। एंड यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलम नंबर 8 है, तो 8 ले लेंगे, कॉमा 0 करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, या फिर नहीं बंद करते ऑटोमेटिक बंद कर देगा वो। देखिए उसका बेसिक सैलरी कितना है, 11,000 है। एक बार हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, देखिए तो ऑटोमेटिक इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 का जो है सैलरी 11,000 सब इसको हम कर देते हैं 15,000। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पर हमने चेंज करा हुआ, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंज हो गया होगा, देख सकते हैं। ये होता है VLOOKUP का फायदा, यानी कि जो भी कुछ यहाँ पे अपडेट होगा सेम चीज़ यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। चलिए अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं इसका अब्सेंट पर डे डिडक्शन, यानी कि एक दिन का डिडक्शन कितना करेंगे। अब देखिए सपोज उसका सैलरी इतना रुपये है, वो इसका बेसिक सैलरी हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इक्वल टू टोटल नंबर, इसका जो बेसिक सैलरी कितना है पहले तो वो देखेंगे। ये यहाँ का बेसिक सैलरी हो गया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना है यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कि ये वाला सेल, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। देखिए तो इसका जो एक दिन का डिडक्शन कितना होगा, 500 रुपये, क्योंकि देखिए उसको एक दिन का कितना पैसा मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। उसका डिडक्शन भी कितना होगा एक दिन का, 500 डिडक्शन होगा एक दिन का अब्सेंट करने पे, ठीक है। फिर यहाँ पर है OT पर आवर, यानी कि ओवर टाइम अगर कोई करता है तो उसको पर आवर में कितना रुपये देंगे। अब देखिए सपोज हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी उसका 1 डे की सैलरी है, जैसे कि उसका 1 डे की सैलरी कितना मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं उसका जो 1 डे सैलरी है, जैसे कि ये सैलरी उसका 8 घंटे का हो गया ना, 500 रुपये उसको हम 8 घंटे का दे रहे हैं, 12 घंटे का दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसको आपके केस में कुछ अलग क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे कि आपके केस में हो सकता है कि हम पर आवर का 100 रुपये देंगे, पर आवर का 200 रुपये देंगे, पर आवर का 50 रुपीज़ देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बट मैं आपको ये बताता हूँ फॉर्मूला, हो सकता है ये आपके काम में आ जाए। जैसे कि हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि इसका अब्सेंट अगर वो रहता है तो उसका अब्सेंट जो भी रहेगा, जैसे उसका ये जो हो गया एक दिन का पैसा हो गया, करेक्ट है, एक दिन का बोल सकते हैं ना कि उसको एक दिन में इतना पैसा मिलता है। तो पहले हम निकालेंगे कि इसको 1 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है, 1 आवर का उसको कितना पैसा मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो ये इसके मालूम चल गया कि उसको हम 1 घंटे का इतना रुपये दे रहे हैं। तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि उसको पर आवर के हिसाब से, जैसे कि OT पर आवर कितना, जिसको 8 घंटे का जो उसको हम 500 रुपये दे रहे थे, उसको हमने डिवाइड कर दिया 8 से, तो उसका डिवाइड होकर आ गया। ये अगर आप 12 घंटा काम करता है तो आपको सिंपली 12 से डिवाइड करना है, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप ज़्यादातर यहाँ पर सिंपली खुद से मैनुअली इस तरह टाइप भी कर सकते हैं, 100 रुपये इस तरह भी आप टाइप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है और आपके कंपनी के ऊपर है कि किस तरह का वहाँ पे रूल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो मैं देखिए अभी मान के ये चल रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे हम उस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू जो भी उसका एक दिन का पैसा मिल रहा था उसको डिवाइड करेंगे। सपोज 8 आवर का उसका ड्यूटी रहता है, 8 आवर ले लेंगे, एंटर करेंगे, तो इसका हो गया 1 आवर का उसका हो गया पैसा, ठीक है। उसका 1 घंटे का पैसा हो गया इतना रुपये। अब ओवर टाइम करेगा उसका इतना पैसा हम और भी देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे राउंडिंग ऑफ। इस तरह से आपको जो है पूरा का इसको ड्रैग कर देना जहाँ तक आप इसको चाहते हैं, ठीक है। और इसको देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर VLOOKUP है तो ऑटोमेटिक वो काम करेगा। देखिए ड्रैग करते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको भी यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो इसका भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इसका कुछ अलग आ रहा है क्योंकि इसका सैलरी भी अलग है, इसलिए इसका डिडक्शन भी पर डे का अलग अलग होगा। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हेड क्या है, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉय, यानी कि देखिए ये सब जितना भी कुछ यहाँ पर है ये सब एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गया, ठीक है। तो डी ए की बात करें, देखिए जनरली अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल 50% का जो है DA मिलता है। बट आपके कंपनी में हो सकता है नहीं मिलता होगा, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है। और खासकर जो प्राइवेट कंपनीज होता है वहाँ पर DA बहुत ही कम मिलता है और ना के बराबर मिलता है कंपनीज में, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको 10% लिया हुआ है, बाकी आपके केस में हो सकता है
परसेंटेज अलग हो या फिर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए 10% के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो इक्वल टू करेंगे, जो बेसिक सैलरी रहेगा इसको सेलेक्ट करेंगे, N2 इसका 10% यहाँ पे एंटर कर लिख लेंगे एंड एंटर कर देंगे। देखिए इसका इतना रुपये आ रहा है, सिंपली आपको इस तरह से लिख के यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना, तब ऑटोमेटिक जो है एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे आ जाएगा DA कितना इसको मिलेगा एक्स्ट्रा, ठीक है उसको। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस। अब देखिए आप लोग चीज़ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ यहाँ पे 1000 रुपीज़ हम देंगे, सबको देंगे हम 1000 रुपीज़ टीए महीने भर का, यानी कि 1 महीने का देंगे। अब देखिए सपोज ये एम्प्लॉय देखिए यहाँ पे 5 दिन अपसेंट कर गया, तो ये जो अपने अपसेंट किया ये एम्प्लॉय 5 देखिए टोटली 7 दिन से अपसेंट करा हुआ है, तो इसका 7 दिन का पैसा हम उसको काट लेंगे, यानी कि उसको 7 दिन का पैसा हम नहीं देंगे। जैसे उसको हम देना वाले थे 1000 रुपये 1 महीने का, बट उसको हम 7 दिन का पैसा यानी कि उसको टोटल 23 दिन का ही जो है उसको टीए देंगे, करेक्ट है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इक्वल टू जो भी इसका जो टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 1000 रुपीज़, ओके, इसको लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, पहले देखिए हमको निकालना पड़ेगा 1 दिन का, ठीक है। 1 दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए ये हमारा निकल चुका 1 दिन का, कि उसको हम 1 दिन का कितना पैसा देंगे, इतना देंगे 1 दिन का, बट एक्चुअल में उसने कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, उसने प्रेजेंट करा है 23 दिन प्रेजेंट हुआ है वो। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ पे, एंड सिंपली लास्ट में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देना है एंड यहाँ पे आपको प्रेजेंट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, एंटर करेंगे, देखिए तो इसका पता चलेगा कि इसको जो है कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, इसको मिलेगा 767 रुपीज़। क्यों, क्योंकि देखिए इसने जो है टोटल 23 डेज जो है प्रेजेंट हुआ है, बाकी इसने 7 दिन अपसेंट कर दिया है, इसके लिए 7 दिन का पैसा उसको नहीं देंगे, उसको पैसा देंगे जो प्रेजेंट होगा उसी दिन का पैसा देंगे। क्योंकि टीए का मतलब ट्रैवलिंग, यानी कि ट्रैवलिंग करके आने का पैसा, यानी कि देखिए अगर वो 7 दिन नहीं आया तो उसको 7 दिन का पैसा हम क्यों देंगे, जितने दिन आएगा कंपनी से उसके पैसा देंगे ना उसको हम। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से है, हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से कुछ अलग आपका कंडीशन हो, ठीक है। तो आप उस तरह से भी इसको बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सबको देना आपको 1000, इस तरह भी आप टाइप कर सकते हैं मैनुअली, आप ऐसा भी करना चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको ये देखिए, ये तरीका तो हर कोई कर लेगा ना, ये तरीका कोई भी कर लेगा इस तरीके से, बड़ा चीज़ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे होता फॉर्मूला, मैंने आपको वो यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं एक बार, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह सिंपली से ड्रैग कर देंगे। आई होप को इतना तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे HRA है। अब देखिए HRA 3000 रुपये सबको मिलेगा। देखिए HRA में आप डिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय सपोज वो नहीं आया कंपनी, कोई बात नहीं, बट रूम में तो है ना वो, वहाँ पे उसको तबीयत खराब हो गया या फिर किसी भी कारण से नहीं आया, तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपके केस में डिडक्शन भी करना पड़े, तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया यहाँ पर। अब इसके थ्रू डिडक्शन भी एम्प्लॉय करना चाहें तो डिडक्शन कर सकते हैं, सेम ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे मान के चलता हूँ यहाँ पे कि सबको हम लोग 3000 रुपये देंगे, हम यहाँ पे डिडक्शन किसी भी तरह का नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिक लीव लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं रूम में ही वो है, इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल ओवर टाइम, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल ओवर टाइम उसने कितना घंटा करा हुआ है, देखिए। और आप लोग यहाँ पे की ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे रुपीज़ का साइन यहाँ पे आ रहा है सब में, आपके केस में ऐसा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कैसे ला सकते हैं आप इसको, मैं भी आपको वो भी बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको क्लियर फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट इसमें हट गया। देखिए आप लोग अप्लाई इसमें कैसे करेंगे, सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको आ जाना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे सिंबल में। देखिए इस लिस्ट में आपको ढूंढना है यहाँ पे, तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा आपको ढूंढना पड़ सकता है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लंबा लिस्ट है, तो सिंपली आपको थोड़ा इसमें ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे रुपीज़ का भी साइन है हिंदी में, इसको भी सिंपली आपको ढूंढ के यहाँ पे एंड ओके कर देना। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको डेसिमल पॉइंट को हटा देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं टोटल ओवर टाइम कितना रुपीज़ उसने यहाँ पे उसका इनकम होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, इक्वल टू टोटल उसका ओवर टाइम कितना उसमें करा हुआ है, तो पहले देखते हैं वो। देखिए उसने टोटल 20 घंटा ओवर टाइम करा हुआ है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसका जो है यहाँ पर देख सकते हमने कैलकुलेट करा हुआ था कि ओवर टाइम पर आवर कितना देंगे, उसका 63 रुपये कैलकुलेट करा हुआ था हमने। सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर कर देंगे, तो उसको देखिए इतना ओवर टाइम बन रहा है। सिंपली इसको आपको ड्रैग कर देना है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपसेंट, अब उसका डिडक्शन हम करने वाले हैं, तो इक्वल टू उसने अपसेंट कितना दिन करा हुआ है, तो उसने अपसेंट करा हुआ है यहाँ पे देखिए इस सेल में सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 1 डे डिडक्शन कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे 500 हमने रखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर कर देंगे। देख सकते हैं इसका इतना डिडक्शन होगा, तो इसको सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब सपोज उसने कुछ एडवांस लिया हुआ है तो उसको भी लिख देते हैं, सपोज उसने 2000 रुपये एडवांस लिया हुआ है तो ले लेते हैं 2000 रुपये, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें प्रोफेशनल टैक्स का, तो हर एक स्टेट का ये अलग अलग होता है, ठीक है।
मैं आपको यहाँ पर स्लैब देता हूँ। देखिए सपोज किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी अगर 15,000 तक है तो उसका जो है प्रोफेशनल टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। सपोज अगर उसका सैलरी 20,000 से कम यानी कि 20,000 से कम बट 15,000 से अधिक है तो उसका 150 रुपये डिडक्ट होगा। वहीं अगर उसका सैलरी 20,000 से अधिक है तो उसका 200 रुपये डिडक्ट होगा। कुछ इस तरह से मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड आपको देखिए सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, एक लॉजिक देना है आपको। लॉजिक क्या देना है, इफ़ प्रोफेशनल पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा बेसिक सैलरी से, तो आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि इफ़ लेस देन, यहाँ पे ये 15,000 है, कितना है 15,000 कॉमा, तो उसका हम यहाँ पे 0 लिखेंगे कि इसको 0 एक भी रुपये डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, कॉमा, फिर से इफ देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को। यहाँ फिर बोलेंगे लेस देन, अगर 20,000 है तो क्या करना है, तो डबल कोटेशन में यहाँ पे या फिर ऐसे लिख देंगे 150, या इसको 150 रुपीज़ यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, फिर से कमा करेंगे और नहीं तो यहाँ पे उसका 200 रुपये कटना चाहिए। ठीक है, ये उसका सिंपली एक फॉर्मूला हो गया। सिंपली आपको इस तरह से एंटर करते हुए एंटर कर देंगे। देखिए उसका जो है पेटी 150 रुपये डिडक्ट होगा। अगर उसका बेसिक सैलरी बढ़ जाएगा यहाँ पे सपोज, तो उसका और पैसा डिडक्ट होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। देखिए इसका यहाँ पे देखिए एक भी रुपये डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका जो सैलरी कम है। देखिए इसका 19,000 है तो इसमें भी उतना देखने को मिल रहा है। चलिए हम क्या कहते हैं सैलरी इसका बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। इसका सैलरी बढ़ा देंगे एम्प्लॉय नंबर 3 का, तो यहाँ पर आ जाते हैं। इसका सैलरी सपोज हम कर देते हैं अभी बेसिक सैलरी 21,000 रुपये, एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बढ़ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए इसका देखिए 200 रुपये जो है हो चुका है पेटी, यानी कि हमारा जो फंक्शन है प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, एडवांस इसने कुछ भी नहीं लिया हुआ, 0 कर देंगे यहाँ पर। इसमें लिया हुआ है 2500 रुपये, इसको लिख देंगे 2500 रुपये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे EPF है। EPF बेसिकली देखिए 12% डिडक्ट होता है। ठीक है, किसका, बेसिक सैलरी प्लस DA का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बता दें कि PF बेसिकली 12% तक डिडक्ट होता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 15,000 तक है तो उसका 12% डिडक्ट होगा। अगर किसी का सैलरी 15,000 से अधिक है तो उसका टोटल 1,800 रुपये डिडक्ट होगा। 1,800 रुपये से अधिक डिडक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। हालांकि देखिए इसके ऊपर बातचीत चल रहा, हो सकता है इसका स्लैब का बढ़ाया जाएगा, बट अभी करंट सिचुएशन का यही बात है कि टोटल जो है 1,800 रुपये से अधिक किसी भी डिडक्शन एम्प्लॉय का नहीं होगा PF। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या क्या लिखेंगे, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ़ बेसिक सैलरी ये वाला सेल प्लस हमारा DA, इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। एक बार इसको क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद से बोलेंगे यहाँ पे इफ़ ये लेस देन कितना है 15,000, तो क्या करना है आपको, 15,000 है तो इसका क्या करना है आपको, जो भी हमारा ये अमाउंट है फिर से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से प्लस करेंगे एंड इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12% से। ये करना है। अदरवाइज अगर 15,000 से अधिक रहेगा तो क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको 1,800 रुपये लिखना है एंड ब्रैकेट को एंटर कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखें आप लोग यहाँ पे देखिए टोटल इसका 1,800 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इसका इतना डिडक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका सैलरी जो है 15,000 से कम है। टोटल इसका जो बेसिक सैलरी है प्लस DA दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है 14,850 रुपये, यानी कि 15,000 से कम है। तो यानी कि 14,850 का जो है 12% जो है इसको निकाला जाएगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं इतना रुपये आएगा, इसका इतना डिडक्ट होगा। दोनों को जोड़ने पे अगर इसका सैलरी 15,000 से अधिक रहता तो सिंपली यहाँ पे 1,800 रुपये आ जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सैलरी 15,000 से अधिक है, तो देख सकते हैं दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 23,100 आ रहा है। तो इसका देखिए 1,800 रुपये डिडक्ट हुआ है। ये इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ESI। अब देखिए ESI क्या होता है, ये फिक्स होता है। ये 0.75% जो है 0.75 एम्प्लॉय से डिडक्ट किया जाता है। और यहाँ पे देखिए 3.25 जो है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू और देखिए ये जो ये सारा कैलकुलेशन होता है ये टोटल अर्निंग के ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, टोटल अर्निंग के ऊपर ये कैलकुलेट होता है, इसलिए टोटल हम क्या करेंगे यहाँ पे सम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे टोटल अर्निंग जितना भी उसको सेलेक्ट कर लेंगे, इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब देखिए अगर किसी बंदे का सैलरी इतना सब मिला करके अगर वो कितना हो रहा है लेस देन 21,000 है, ठीक है, तो क्या करना है, फिर से सम, ब्रैकेट को ओपन एंड इसको फिर से सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है 0.75% से। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे 0 प्रिंट कर देना है, यानी उसको पैसा डिडक्ट नहीं करना है।
तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे, देखिए टोटल इसका जो है डिडक्शन 0 हुआ। क्यों हुआ, इसको पूरा सम करते हैं। देखिए टोटल इसका कितने अर्निंग हो रहा है, देखिए टोटल इसका अर्निंग हो रहा है 21,517 रुपीज़, यानी इसकी टोटल इसका अर्निंग देखिए 21,000 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका ऐसा डिडक्शन नहीं हुआ। जब इसको ड्रैग करेंगे आगे, देखिए इसका डिडक्शन हुआ। क्यों हुआ, देखिए एक बार चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर तो टोटल इसका जब सबको सम करेंगे, देखिए टोटल इसका आ रहा है 19,313 रुपये, यानी कि इसका जो है 21,000 से कम सैलरी है, इसलिए इसका ये सा डिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हमने ये बताया हुआ है कि 21,000 से कम रहेगा तो उसका ये सा डिडक्शन करना है, जो कि परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेट सैलरी का। तो सिंपली उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इक्वल टू जो भी आपका अर्निंग हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे सम फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो भी आपका टोटल अर्निंग हुआ, जैसे कि इतना से लेकर यहाँ तक देखिए पूरा अर्निंग हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर माइनस करेंगे, जो भी आपका डिडक्शन टोटल हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ फिर से सम का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड पूरा आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिडक्शन हुआ है। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक डिडक्शन हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको। अब सिंपली आपको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देना है एंड यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो टोटल देखिए इसका जो सैलरी इतना नेट सैलरी मिलेगा, यानी कि इन हैंड सैलरी इसको इतना रुपये मिलेगा। एंड सिंपली इसको तो ड्रैग कर देंगे, देखिए इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था पेरोल शीट का वीडियो, जहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में आप सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए आप लोग चाहते हैं इसको इस फाइल को डाउनलोड करना, तब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए इसका पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग पे स्लिप को कवर करेंगे। तो आप पार्ट 2 वाला वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।